तो धारा ही उल्टा लगा दिया गया ना। 498 धारा वो लगाई है कि हम शादीशुदा हैं, अपने आप को शादीशुदा बता रही है और उसके बाद 51 लाख रुपया का दहेज मांगा जा रहा है। तो आप प्राइमा फेसी समझिए कि 498 में पहला बात प्राइमा फेसी अरेस्टिंग होता नहीं। की तरफ से जो एफआईआर हुई है वो प्रॉपर वे में एफआईआर नहीं हुए है। जो उनका केस जो नेचर था केस का, उसके अनुसार उनको एफआईआर करना चाहिए था। शादी का झांसा देकर हमारे साथ यौन शोषण लंबे समय तक करना, इसमें उनको एफआईआर करना, जबरन शादी हुआ है। तो अगर वो एफआईआर करता है लोगों पे तो वो लोग मुश्किल में पड़ सकते हैं, क्योंकि किडनैपिंग का भी मामला चल सकता है और ज़बरदस्ती किसी का मैरिज कराना वो लीगली नहीं है। अगर लड़की, चाहे वो आपकी पत्नी ही क्यों ना हो, अगर अंडर एज है और उसके साथ आप फिजिकल होते हैं और रिलेशन बनाते हैं तो ये रेप में फॉल करेगा, ये रेप माना जाएगा। 51 लाख का दूल्हा जो कि फरार हो चुका है। लगातार आप लोग देख रहे हैं सोशल मीडिया पे पूजा का जो शादी हुआ था, जबरन शादी गांव वालों ने कराया पकड़ के। उसके बाद जो है उसके सास कहती है कि 51 लाख रुपया दहेज चाहिए। अब वो दूल्हा जो है वो फरार हो चुका है। पूजा जो है अस्पताल में भर्ती हो चुकी है। दोनों तरफ से एफआईआर हो चुका है। हम कानूनी तौर पर जानेंगे, हमारे साथ प्रसिद्ध एडवोकेट जो है बबलू सर हैं, इनसे हम जानेंगे सर कैसे इस घटना को देख रहे हैं, पूजा गणेश का जो लव स्टोरी जबरन शादी को। देखिए, उनका जो लव स्टोरी है, जहाँ तक मैंने देखा है, चूँकि सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल दोनों कपल्स हो रहे हैं, तो यहाँ पे मैटर ये है, सवाल है कि शादी तो सेकेंडरी बात हो जाती है। दोनों के बीच में 15 साल अंडर एज में ही रिलेशन एस्टेब्लिश हुआ था, जो कि गलत है। लॉ ये कहता है कि अगर लड़की, चाहे वो आपकी पत्नी ही क्यों ना हो, अगर अंडर एज है और उसके साथ आप फिजिकल होते हैं और रिलेशन बनाते हैं तो ये रेप में फॉल करेगा, ये रेप माना जाएगा। ठीक है ना, ये कानून हमारा कहता है, चाहे उसका कंसेंट ही क्यों ना हो। तो चूँकि यहाँ पे 51 लाख रुपये की बात कही गई है, तो मुझे लगता है कि जो शादी लड़के को पकड़ कर किया गया है तो वो शादी लीगली नहीं है। आप किसी को जबरन शादी नहीं करवा सकते हैं। दहेज मांगना भी गलत है, ज़बरदस्ती पकड़कर शादी करना भी गलत है। तो यहाँ पे दोनों पक्ष की जगह हम देखते हैं तो दोनों पक्ष की तरफ से गलतियाँ हैं। चूँकि हम लोग एक कानून एक्सपर्ट हैं, हम लोग तो कानून के जो एक बैलेंसिंग बात करेंगे ना, चाहे लड़का हो या लड़की हो। लेकिन लड़की चूँकि एफआईआर की है तो उसमें 498 ए धारा लगाया गया है। मतलब 498 ए धारा तब लगता है कि जब आप शादीशुदा होते हैं और आपकी पत्नी आपके ऊपर दहेज का केस करती है, या आपके मेंबर के, आपके फैमिली मेम्बर में जो भी हैं, माता हैं, पिता हैं, भाई हैं, तो आप दहेज मांगते हैं, पैसा मांगते हैं या उसको फिजिकल या मेंटली टॉर्चर करते, तब 498 का केस लगता है। और 498 का केस जो है कोई बहुत बड़ा केस नहीं होता है, ये एक डोमेस्टिक वायलेंस में आता है। लेकिन ये आमतौर ज़्यादातर आजकल तो ज़्यादा ट्रेंड चल रहा है कि कोई जो है पत्नी लगा देती है अपने पति पे। लेकिन ये सवाल है सर, सबसे बड़ा सवाल कि लड़का जो है शादी हुआ, गांव के लोगों ने जबरन शादी कराया, लड़का जो है घर छोड़कर फरार हो गया, उसके बाद से लड़की धरने पर बैठी है, तो कानूनी तौर पे उसको कितना मदद मिलेगा धरने पर? धरने पर बैठने से आपको मदद नहीं मिलेगा। धरना पर बैठना चूँकि आपका राइट है, और धरना पर बैठने का जो पर्पस होता है कि सरकार को और प्रशासन को ध्यान आकृष्ट करवाना। तो चूँकि हमारे पास पुलिस व्यवस्था है तो उन्होंने एफआईआर किया है, तो मैंने देखा है कि लड़की की तरफ से जो एफआईआर हुई है वो प्रॉपर वे में एफआईआर नहीं हुए है। जो उनका जो नेचर था केस का, उसके अनुसार उनको एफआईआर करना चाहिए था। शादी का झांसा देकर हमारे साथ यौन शोषण लंबे समय तक करना, इसमें उनको एफआईआर करना चाहिए था, तब जाके 376 लगता और भी तमाम तरह के जो धाराएं हैं वो लगता। लेकिन यहाँ तो धारा ही उल्टा लगा दिया गया ना। 498 धारा वो लगाई है कि हम शादीशुदा हैं, अपने आप को शादीशुदा बता रही है और उसके बाद 51 लाख रुपया का दहेज मांगा जा रहा है। तो आप प्राइमा फेसी समझिए कि 498 में पहला बात प्राइमा फेसी अरेस्टिंग होता नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन से कि अरेस्टिंग आप उसको मत कीजिए। थाना से ही 41 का भी लाभ दिया जा सकता है, वहाँ से भी उसको रिलीज किया जा सकता है, या तो फिर कोर्ट बाय कोर्ट उसको एंटीसिपेटरी बेल उसको मिल जाता है। तो एक बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है। लेकिन सबसे बड़ा बात है कि लड़की अपना लड़की के साथ जो घटना हुआ है उसको वो नहीं समझ पा रही है, या और भी क्या बात है वो तो लड़की ही बताएगी ना। लेकिन एक सवाल है सर कि लड़की जब जो है उसके घर पे आ गई, शादी हो गया, उसके बाद से अब जो है ससुराल वाले ताला मारकर फरार हो गए। देखिए, तो उनको प्रॉपर वे में एफआईआर करना चाहिए था। देखिए, एफआईआर उनका गलत डिपेंड सर एफआईआर पे ही। बिल्कुल, एफआईआर पे नहीं डिपेंड, आपके कहने से नहीं ना हो जाएगा। आप कुछ भी बकते रहिए, सड़क पे जाके बकते रहिए, हंगामा करते रहिएगा, उससे नहीं हो जाएगा। पुलिस व्यवस्था का सर जो है वो प्यार, 5 साल का प्यार, जबरन शादी, वो सब बेकार हो गया। अब गणेश को कुछ नहीं होगा। अब गणेश को देखिए, जिस तरह का एफआईआर है उस एफआईआर में क्या होगा, कोई भी कानूनी एक्सपर्ट से आप सलाह लीजिएगा तो 498 में क्या होगा।
498 में जो, तो मैंने तो बताया ना कि कोई भी पत्नी जो है अपने हस्बैंड पर या हस्बैंड का जो भी मेंबर होते हैं फैमिली मेंबर, उन पर केस लगा देती है फिजिकल टॉर्चर का, मेंटल टॉर्चर का, दहेज मांगने का। तो ये कोई बहुत बड़ा मामला है नहीं, क्योंकि कोर्ट में का भी जो रुख होता है इस पर कोई बहुत कड़ा रुख नहीं होता है। आप थाने से आपको बेल मिल जाएगा, या तो फिर आप कोर्ट में जाइएगा तो एंटीसिपेटरी बेल मिल जाएगा, तो कोई बड़ा मसला नहीं। उनको गलत एफआईआर उन्होंने किया है, उनको एफआईआर करना चाहिए था जो उनके साथ घटित हुआ है। अंडर एज में उनके साथ सेक्सुअल रिलेशन बनाया, लड़का शादी का झांसा देकर बनाया है, उनका गलत इस्तेमाल किया गया, उनको धोखे में रखा गया, इस तरह का। यहाँ तक सर की पूजा जो है अपने भाभी का गहना चोरी करके मतलब बेच के पैसा दी, गहना दी, उसका 9 लाख रुपया जो है वो भी दी है, ऐसा आरोप लगा रही है पूजा, बार बार मीडिया में कह रही है। देखिए सबसे बड़ा सवाल होता है कि लोगों का जो मोरल जो ग्राउंड है ना आजकल गिरता जा रहा है। ये लड़का और लड़की दोनों के लिए मैं बताना चाह रहा हूँ कि आपको समझने की ज़रूरत है। जब तक आप आप जब मेजर नहीं हो जाते हैं तब तक किसी के साथ सेक्सुअल रिलेशन बनाना, इस तरह की शादी करना दोनों इलीगल है। और जब इस तरह के आप काम करते हैं तो फिर आके आपको बहुत तमाम तरह के जो परेशानी है वो झेलना पड़ता है, और मुझे लगता है कि पूजा के साथ हो रहा है। तो सबसे बड़ा सवाल है कि उन्होंने एफआईआर ही गलत किया है। जब एफआईआर ही गलत है तो जब एफआईआर जिस सेक्शन में हुआ है उसी के अनुसार न कार्रवाई होगी, और उसमें कोई बहुत बड़ा हार्श कंसिक्वेंस उसका है नहीं। लेकिन लोगों का सहानुभूति जो है वो पूजा के तरफ जा रहा है कि उसको न्याय मिलना चाहिए। तो क्या सहानुभूति से कानून जो है वो, देखिए सहानुभूति एक अलग चीज़ है, सहानुभूति होना अच्छी बात है, लेकिन सहानुभूति से कानून नहीं चलता है। कानून एविडेंस से चलता है, सबूत से चलता है, गवाह से चलता है, जो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस होते हैं, एफआईआर होते हैं, डायरी होता है, चार्जशीट होता है, पुलिस का क्या जांच होता है, इन तमाम चीज़ों से उसको सज़ा किसी को आप दिला सकते हैं ना। आप आंसू बहा देने से, किसी के पक्ष में आप आंसू बहा देने से, रैली कर देने से हो सकता है कि प्रशासन उसमें अगर ढिलाई कर रही है तो प्रशासन उसकी जांच करे, प्रशासन पे थोड़ा प्रेशर आए तो चीज़ों को फेयर तरीके से जांच करे, वो एक अलग बात हो जाती है। लेकिन सहानुभूति और मर्सी का ये कानून में मुझे नहीं लगता कि कहीं कोई जगह है। कानून जो है कि एविडेंस के आधार पर चलती है, और आपके पास अगर पर्याप्त एविडेंस है और आपने उसके अनुसार एफआईआर किया है तो फिर बाद में देखा जाएगा ट्रायल में कि कौन दोषी है, निर्दोष है, ये तो कोर्ट का काम है। लेकिन उनका जो एफआईआर है बिल्कुल कमज़ोर है, वो जिस नेचर में होना चाहिए था, जिस अकॉर्डिंग टू उनके साथ जो घटना हुआ है उनके अनुसार एफआईआर नहीं है। तो घटना के अनुसार जो है पूजा ने एफआईआर नहीं कराया, और गणेश ने जो है एफआईआर सही तरीके से कराया कि हमको परेशान किया जा रहा है, हमको टॉर्चर किया जा रहा है, हम इस शादी से राजी नहीं है, जबरन शादी कराया गया है। लेकिन अब जो है सर पूजा हॉस्पिटल में भर्ती हो गई, तो क्या ये सर्टिफिकेट जो है उससे कुछ लाभ मिले, उससे गणेश जो है उसको रख ले? देखिए सहानुभूति हो, मोहब्बत हो, जाग जाए, सहानुभूति हो जाए, एक अच्छी ह्यूमनिटी का एक निशानी है ह्यूमन का। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इससे कोई सजा उजा किसी को कुछ होगा। और जहाँ तक कि जबरन शादी वाली बात है तो गणेश के साथ जबरन शादी हुआ है, तो अगर वो एफआईआर करता है लोगों पे तो वो लोग मुश्किल में पड़ सकते हैं, क्योंकि किडनैपिंग का भी मामला चल सकता है, और ज़बरदस्ती किसी का मैरिज कराना वो लीगली नहीं है, वो कानून के खिलाफ है, कानून के अगेंस्ट में है। तो वो अगर एफआईआर कराते हैं तो उनका हो सकता है कि उनका एफआईआर इनके अकॉर्डिंग, इनके जो अकॉर्डिंग्स है ना, वो उनका एफआईआर स्ट्रांग हो सकता है। मतलब गणेश का एफआईआर स्ट्रांग है? बिल्कुल। शादी अगर ज़बरदस्ती किसी को पकड़ के लेके जाना, बंदूक के नोक पर शादी कराना, डराना धमकाना, ये बिल्कुल इलीगल है, इलीगल है। तो देखिए तमाम सवाल जो है वो सर से पूछे और जाने, आप लोग को भी पता चला कि क्या इसमें हकीकत है। लेकिन पूजा हॉस्पिटल में भर्ती है, लगातार जो है वो चाहती है कि हमको गणेश रख ले, और गन्नू जो है वो अब कहाँ फरार हो गया, पूरे परिवार के साथ घर में ताला लगा हुआ है। ग्राउंड जीरो पर भी हमने जाके दिखाया था, सर से ही बात किया। बाकी और भी अगर कोई सवाल हो आपके मन में तो कमेंट में बताइएगा, और वीडियो को एक बार शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद, जय बिहार।